ठीक है। ओके मैम, फूल वर्सेस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया। जॉब, बिज़नेस कुछ भी लगा लीजिए, मतलब करियर एस्पेक्ट से। तो मैम वॉन्ड्स मुझे लगा एस्पेक्ट है, बट वो चलते-चलते रुक रहा है ना, तो फूल नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं, नाइट नाइट तो फूल को चुनेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो रुका हुआ कार्ड है। हाँ, रुका हुआ है ना मैम, ठीक है, तो फूल को। और मैम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल आ गया तो भी फूल को चुनना चाहिए, क्योंकि स्वॉर्ड्स में भी कोई ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं है सच करियर का, है ना मैम? तो मेजर पे हम चले जाएँगे। जी, अच्छा ठीक है मैम, आई थिंक अभी तुम इतना ही ऑलराइट, काफ़ी। रचना गुप्ता बोलें। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे आपने कहा रिवर्स कार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। लेकिन अगर क्वेश्चन न्यूट्रल है और किसी ने जैसे क्लास लगाने के पहले मैं एनर्जी चेक करती थी, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं रिवर्स में चेक करती थी, तो मुझे रेजोनेट हो जाती थी वो कि ये उल्टा आया, मतलब ये एनर्जी इसकी नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मिक्स एनर्जीज रहती थी। तो क्योंकि मैं सारे कार्ड सीधे रख रही हूँ, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो न्यूट्रल में, मतलब एनर्जी में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है, और रिवर्स कार्ड अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप मीनिंग उनका ले सकते हैं। तो मैम रिवर्स कार्ड रेजोनेट तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने आपका क्लास लगाया है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि मैं आपको ही फॉलो करना चाह रही हूँ। रिवर्स मानते हैं ना करते हैं, रिवर्स आता भी है तो हम उसका मीनिंग स्ट्रेट ही रखते हैं, क्योंकि मिस्टर ए वेट ने जब ये डेक बनाया था तो उन्होंने रिवर्स कार्ड्स नहीं जिक्र किए थे, ठीक है? यस मैम, इवन आई वांट टू फॉलो दिस, इवन आई वांट टू आपको ही फॉलो करना चाह रही हूँ मैं। करने के लिए पॉजिटिव कार्ड होता है तो पॉजिटिव एनर्जी है, और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। न्यूट्रल हमारे पास कोई भी कार्ड नहीं है। ओके, जैसे अभी मैंने एक रीडिंग ली मैम, थोड़ा मुझे आप बताइए मैंने ठीक रीड किया क्या? रिलेशनशिप रीड किया था। रिलेशनशिप स्टेटस में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो मैंने कहा आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, विचारों के मतभेद चल रहे हैं। सेकंड पार्टनर क्लाइंट की एनर्जी जो थी वो थी 9 ऑफ कप्स। तो मतलब मैंने फिर रीड किया कि उनकी एनर्जी तो पॉजिटिव ही है, वो अपने रिलेशन की बहुत वैल्यू कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और पार्टनर की एनर्जी डेथ आई, तो उसमें मैं थोड़ा नहीं समझ पा रही कि मैं उसमें क्या बोलूँ। क्या कहता है डेथ कार्ड? डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ साइकिल किसी चीज के लिए। फीलिंग आपकी फीलिंग खत्म हो चुकी है इस रिश्ते के लिए। ओके मैम। और ऑब्स्टेकल में मैम ये आया 8 ऑफ सॉर्ट्स। नेगेटिव थिंकिंग उसके पार्टनर की दिख ही रही है ना, तो उसको नहीं है अब इस रिलेशनशिप में प्यार, तभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मैम फीलिंग खत्म हो गई, ये बहुत मतलब एक बोल्ड आंसर हो गया। तो जिसकी खत्म हो गई उसको क्या बोले, नहीं खत्म हुई, बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके मैम। क्या और रेजोनेट करा लो, या ये देख लो कि आंसर नहीं बोलना नेगेटिव, एक ही चीज हो सकती है। ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स है मैम इसमें आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड्स में। तो मैंने कहा कि अगर आप ध्यान देंगे, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस करेंगे अपने रिश्ते पे, वर्क करेंगे, तो ठीक हो सकती है परिस्थिति। बच सकते हैं। ऐसा ही ना मैम? और मैम लास्ट आया इसमें गाइडेंस में द मून, वो मुझे नहीं समझ में आया मैम, क्योंकि मून तो प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा। गाइडेंस क्या होती है मून में? गाइडेंस मैम कि आप बाहर वालों की मत सुनिए, खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। वही गाइडेंस देनी। जी मैम। एक रीडिंग और है मैम, हेल्थ का मैंने एक ऐसे फ्री कार्ड रीडिंग निकाला था कि क्या स्टेटस है, तो उसमें आया 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगा कि परिस्थितियां बहुत खराब है अभी, क्योंकि मैंने करंट स्टेटस निकाला तो 3 कार्ड निकाले, परिस्थितियां बहुत खराब है, बट होप है, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हेल्थ में सुधार हो सकता है। मिडिल कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। उसमें थोड़ा मुझे हेल्थ से मैं मतलब उसको लिंक नहीं कर पा रही हूँ। रचना, हमने आपको ये बात सिखाई है कि हेल्थ का आपको प्रेजेंट देखना है तो 3 कार्ड निकाल दो। ओके नहीं सिखाई थी? फिर जब जो चीज हमने नहीं सिखाई वो हम बता ही नहीं सकते ना। तो मैम कितने कार्ड निकालूं, जैसे एक कार्ड निकालना होता सिंगल कार्ड? ओके मैम। और मैम रीडिंग अगर मुझे एनर्जी रीड करनी है तो मैं कितने कार्ड निकालूं, मतलब जैसे मोस्टली है। एनर्जी सिंगल? कार्ड। जी मैम, थैंक यू मैम। यस शिखा बोलें। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हाँ जी बोलें शिखा। मैम, एक जैसे क्वेश्चन था कि क्या किसी को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो पहले उसका जानना चाह रहे हैं कि वो अच्छी है कि नहीं, वो फ्लैट जो लेना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन डाला कि कैसा रहेगा पर्टिकुलरली उनका नाम लेके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया। तो उस हिसाब से मैंने उनको बोला कि अच्छी रहेगी ये प्रॉपर्टी। बट उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसमें कोई लीगल इश्यूज है क्या, क्योंकि कुछ उनको पता चला होगा कि मतलब ब्रोकर ऊपर नीचे कर रहा है पैसों को, तो कुछ इश्यूज है क्या। तो उसमें भी फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हाँ तो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, लेकिन लीगल इश्यूज हैं उसमें, सुलझाओ उसको। तो फिर वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये आ जाता है मैम कि फिर हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो वहां तो आ रहा है कि लेनी चाहिए, लेकिन वो लीगल इश्यूज के कारण फिर स्टेप बैक कर रहे हैं। तो फिर उस मतलब उसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, वही करेंगे जो करना है। उन्होंने हमसे जो सवाल पूछा हमने बता दिया कि प्रॉपर्टी उनकी अच्छी है, उनको लेनी भी चाहिए। अब लीगल अच्छा, इश्यूज में है तो रिजॉल्व करो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं को करना पड़ेगा। और अगर मतलब नहीं हो रहा है वो चीज, तो फिर तो हमारी जो पहली जो हमने बोला यस है, तो वो तो गलत नहीं हो जाती है? क्यों गलत हो जाती है? अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं करवा पा रहे, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमने बोला प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है और आपको लेनी चाहिए। ओके मैम। और उस परसों के दिन जब मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि मैंने पूछा था स्पाइन की सर्जरी करानी चाहिए, तो वो भी यस आ रहा था, और उसके जस्ट बाद नेगेटिव आ गया। तो इस पे भी जैसे क्लाइंट वो करता है कि आया था टावर, टावर कहते टावर, यस हैं मैम। अच्छे से रिकवर करोगे, फिर आपको कोई सडनली प्रॉब्लम आ जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि वो स्पाइन की प्रॉब्लम हो, हेल्थ उनकी वैसे भी खराब हो सकती है। और कार्ड तो ये कह रहा है सर्जरी कराओगे तो अच्छा रहेगा, तो हो सकता है वो ना कराएं तो वो इससे भी बदतर हो जाए। ओके, राइट, तो ये चीज भी हम बोल सकते हैं मतलब कि नहीं करा रहे हो तो भी टावर कार्ड हमें बोल रहा है कि और खराब होगी? आगे प्रॉब्लम तो आएगी। ओके ओके, ठीक है मैम। लेकिन कुछ चीजों में मुझे ना कंफ्यूजन तो हो रहा है कि मतलब मैं ये नहीं डिसाइड कर पाती हूँ कि जब मैंने क्वेश्चन प्लेस किया तो उसमें कितने कार्ड्स निकालने हैं। हर बार हम एक सिंगल कार्ड से सारा तो वो नहीं कर सकते मैम। जितने क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअली उतना एक कार्ड निकलेगा। तो मैम उसमें तो हम स्टोरी नहीं बता पा रहे। अगर आप एक क्वेश्चन को ब्रेक करोगे तो उसको जितने ब्रेक करोगे उतने आपको कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। जैसे आपने अभी प्रॉपर्टी का पूछा तो आपने 3 ब्रेक किए तो 3 कार्ड्स निकाले, लेकिन आप एक क्वेश्चन पे जब भी एक से ज्यादा कार्ड निकालोगे तो कंफ्यूज होगे और आप अभी रिलेट नहीं कर पाओगे उसको। तो मतलब हर बार एक नए क्वेश्चन के साथ नया कार्ड निकालें? बिल्कुल तो और मैम वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले कार्ड्स कब निकालने हैं हमें, किस टाइप के क्वेश्चन में? जनरल होता है, उसमें कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। जैसे जनरल रीडिंग किसी ने बोला कुछ बता दो, मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दिया। ओके। और मैम जैसे हमने रिलेशनशिप के लिए जो हमने एक बनाया था 6 कार्ड्स के साथ में एक पूरा स्प्रेड, तो वैसा क्या हम करियर के लिए भी बना सकते हैं या हेल्थ के लिए भी बना सकते हैं? कुछ भी सकते हो, मैंने आपको बताया था यू कैन क्रिएट योर ओन स्प्रेड्स। बट मैम उसमें फिर जैसे एक कार्ड क्लाइंट का था, एक हमारे पार्टनर का था, तो जब हम करियर के उसमें बनाते हैं तो फिर उसमें हम क्या डालेंगे वो 2 कार्ड को? मर्जी में बना आप रहे हो, आप देखो आपको क्या डालना है। फिर भी एक आइडिया मैम कुछ। भाई देखो हम जैसे करते हैं हमने आपको बताया, अब आप कह रहे हो मुझे अपना बनाना है, उसमें भी हम बताएं कैसे बनाओ तो कैसे होगा? हमने तो आपको दिया ना, आपको हेल्थ देखना है, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखो हेल्थ का, हेल्थ में फीलिंग्स क्या करेंगी। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं मैम, जैसे हम मतलब ये मैं अपना एक स्प्रेड आपको कर रही हूँ कि सपोज करंट हेल्थ कैसी है, वो तो ठीक है। फिर जहाँ पे हम क्लाइंट्स वाला रखते हैं तो वहाँ पे हम पास रख सकते हैं, और जो इधर नीचे साइड में हम प्रेजेंट करते हैं, और नीचे में हम उसमें क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं और फिर आउटकम और फिर गाइडेंस, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है मैम। यस प्रियंका बोले। मैम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें ना क्यों के कार्ड जैसे होता है ना, जैसे मतलब मेरी हेल्थ में ये इशू क्यों आ रहे हैं, तो मैं वो रिजल्ट नहीं कर पा रही थी मैं। देखो प्रियंका क्या होता है ना, कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
आपकी हेल्थ खराब है, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, हम बता सकते हैं। अब आप कह रहे हो क्यों आ रहे हैं, वो डॉक्टर बताएगा टेस्ट करके कि क्यों आ रहे हैं, है ना। टैरो वो नहीं कर सकता, है ना। आप बोलो मेरे घर में खाना क्यों नहीं बना, तो वो आप बताओगे टैरो क्या करेगा उसमें। ठीक, तो हम हाँ हर चीज का जवाब टैरो दे दे तो वो नहीं होता। हाँ मैम गूगल ले रहा था ये वाले क्वेश्चन तो मैं ना वहाँ पर कंफ्यूज हो गई, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही थी। एक मैम ऐसी लीडर नहीं है। जी मैम ऐसी एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को मतलब पार्टी है वहाँ पर वो अभी तक तो अच्छा मेरे को काम दे रही थी बट अभी नहीं दे रही है, तो इसका क्या इशू है। और मैं वहाँ पे भी मैं रेजोनेट नहीं कर पाई कि मतलब कैसे तो होना क्या चाहिए। कोई काम, कौन काम मैम जैसे मतलब कोई पर्सन किसी पार्टी से काम कर रहा है, बिजनेस डील कर रहा है, पहले तो वो अच्छा दे रही थी बट अब उसका मतलब जैसे मेरे को ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो क्यों। उनकी एनर्जी देख लो मेरे लिए। मतलब उसकी पार्टी की एनर्जी देख लो। पार्टी नहीं दे रही ना मुझे काम, तो उसकी हाँ एनर्जी जी देख क्या प्रॉब्लम होगी उनको मेरे से। हाँ मैम तो फिर वहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आया तो मैं मुझे उनको कोई वहाँ नया पे जरिया मिल गया मुझसे अच्छा। अच्छा ठीक मैम ठीक। जी बबलीन जी बोले। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, आपने बोला कि हम करंट फीलिंग क्लाइंट आए तो उसकी फीलिंग चेक करेंगे, तो हमने अपने लिए करी। अगर क्लाइंट हमसे पूछता है अपनी करंट फीलिंग, उसको पूरा कार्ड एक्सप्लेन करेंगे तो सीधा नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे। अगर क्लाइंट आपसे अपनी फीलिंग पूछ रहा है ना, तो आपको टेस्ट कर रहा है, व्हिच इज नॉट अलाउड इन टैरो। ओके हमसे अच्छी तरह उसको अपनी फीलिंग पता है। ओके ओके, राइट। थैंक यू सो मच। दीप्ति वर्मा जी बोले। मैम मैं लवर्स चेक कर रही थी, मेरी फ्रेंड ने कराया था मुझसे। तो उसमें ये आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, क्योंकि उसका पार्टनर वो लोग लिविंग में बहुत लंबे टाइम से, तो चीटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उनके फैमिली से ऐसा रहता है कि बहुत सारी बातें होती है। जो बंदा है उसकी बातें होती है अपनी फैमिली से, तो वो कुछ चीजें छुपाता भी है, तो ये चीज भी हो सकती है हो ना। सकता चीटिंग इज नॉट, मैंने हमेशा आपको बताया ना, चीटिंग को हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटली मत माना करो। चीटिंग बहुत एग्जैक्टली। है ना। तो मैम उसके बाद में उसकी एनर्जी तो आई थी चैरियट, जो लड़की है जो मेरी क्लाइंट थी, लड़के की एनर्जी आई थी द हर्मिट, और उनका जो ऑब्स्टिकल आया था वो तो सी ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मतलब मैम सी ऑफ स्वॉर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन लड़के की है वो बहुत ज्यादा है और वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। मैम इज दिस करेक्ट। मीट नहीं हो पा रही, एक्सपेक्टेशंस आपके क्लाइंट की भी हो सकती है। ओके, और मैम यहाँ पे जो आउटकम था वो था एस ऑफ पेंटिकल, तो मतलब उनको उनकी एक्चुअली शादी भी होने वाली है, तो उनको ये आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल आया, तो शादी तो वैसे भी होने वाली है। हाँ तो हो जाए पॉजिटिव, ये कार्ड मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि आगे चल के भी एक दूसरे को ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, और मैम गाइडेंस में भी मैजिशियन आया था। वही बात है ना, टाइम नहीं देंगे तो देना चाहिए। ठीक है मैम, ये इतना रेजोनेट हुआ है, आई वाज सो हैप्पी कि जो था, क्योंकि मेरी फ्रेंड है तो मुझे सारा कुछ पता है, सो हैप्पी। थैंक यू मैम। देखिए रीडिंग्स हमेशा रेजोनेट होती है, कब प्रॉब्लम आती है, पहला जब आप डरते हो बताने में, आपको लगता है ये बोल दिया तो क्लाइंट क्या सोचेगा, क्लाइंट क्या करेगा। क्लाइंट क्या सोचेगा ये सोचना तुम्हारा काम है नहीं। ठीक, अगर आप इन बातों में पड़ोगे, रीडिंग से इमोशनली अटैच्ड होगे, तो आपकी रीडिंग सही नहीं होगी। जो भी आपको दिख रहा है क्लियरली बोल दीजिए। हाँ शुगर कोट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मीनिंग नहीं बदल सकते आप उसका इस डर से कि क्लाइंट क्या सोचेगा, है ना। आप खुद के जीवन में देख लो, क्या गलत चीजें होती नहीं है, हमारे रिश्ते खत्म नहीं होते, डिवोर्स नहीं होता, लॉसेस नहीं होते बिजनेस में, हेल्थ खराब नहीं होती, क्या नहीं होता हमारी लाइफ में, होता है ना। तो फिर कार्ड्स भी बोलेंगे ही ना वो चीज। राइट। हाँ जी सना प्रधान बोले। मैम जो लवर स्प्रेड है उसमें जो क्लाइंट की फीलिंग है और उनके पार्टनर की फीलिंग है, जैसे अगर उसमें ये पिछली क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है कि आपकी फीलिंग्स ये है ना, तो आप उसमें मतलब चेरी जी का वो था स्प्रेड था, तो उसमें हम ये बताएंगे कि वो काम के साथ ऑब्सेस्ड है, या फिर ये बताएंगे जैसे हमने रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में हमने 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखा था कि वो आपके साथ ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो मैं फिर वो जो मतलब है कार्ड का वो बिल्कुल दोनों कंडीशंस में बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है, तो मुझे वो समझना था। इसको समझने के लिए आपको पहली बात है कि हम वन कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप स्प्रेड लगाई इसलिए रहे हैं ताकि हम कार्ड्स को रिलेट कर सके। तो इसको समझने के लिए मुझे दोनों कार्ड्स जो एनर्जीज वाले हैं वो ऑब्स्टिकल और करंट सिचुएशन चारों चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरा जो मीनिंग होता है ना वो कार्ड में से होता है ना। जैसे अगर मैं ये बोलूं आप पैसे से ऑब्सेस्ड हो, वो भी कार्ड में से ही है, और अगर मैं ये बोलूं आप रिलेशनशिप से ऑब्सेस्ड हो, वो भी कार्ड में से है, तो मुझे गलत नहीं बोल सकते दोनों ही चीजों में, है ना। लेकिन बात तो एक ही सच होगी ना, है ना। तो सच कैसे होगी उन चारों कार्ड्स में से देख के। मैम ऑब्स्टिकल शायद उसमें वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ तो इसलिए पेंटिकल्स बोला होगा। जब ऑब्स्टिकल भी पैसे का ही है तो फीलिंग पैसे की है ना, फिर हाँ मतलब वो इंडिविजुअल कार्ड की जो है वो नहीं रीड करनी, पूरा रेजोनेट रिलेट करके करना होता है। आपका इंटरव्यू हो गया, हाँ जी मैम। क्या रहा। मैम इट गॉट क्लियर्ड। कांग्रेचुलेशन। तो खुश होकर बतानी चाहिए, नहीं शर्मा के बतानी चाहिए। देख लो भाई मैच खत्म नहीं हुआ है, आपका वो प्लेस हो गई है, तो इसका मतलब यू ऑल आर एट गुड लेवल, और डरने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा बता भी दो इनको क्या पूछा था, तो वो भी तैयारी कर लेंगे। हाँ जी मैम, उन्होंने सबसे पहले तो बेसिक पूछे थे कि टैरो के बेसिक क्या है, किसने बनाया है, कब बना था, ये बेसिक। सेकंड उन्होंने अपने लिए स्प्रेड बनाने को बोला था, तो आई थिंक वो स्प्रेड कहीं ना कहीं रेजोनेट होगा बिकॉज़ शी वाज स्माइलिंग। उसकी जो इंटरव्यू थी उसको चीटिंग का कार्ड आया था रिलेशनशिप में, तो वो सच सच मैंने बता दिया थोड़े प्यार से। तो और दूसरा अब अगर आप होते और जैसे आप डरते हो ना, रसना जैसे आप डर रहे थे, तो आप नहीं बोलते इंटरव्यूअर को चीटिंग और आप रिजेक्ट होते फिर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, क्लाइंट की लाइफ की सच्चाई है वो, अगर नहीं बोलोगे तो रेजोनेट नहीं होगा। फिर उन्होंने ये पूछा मेजर आर्कनस एंड माइनर एलिमेंट्स पूछे, और फिर उसके बाद मैम वो काउंसलिंग स्किल्स आपके टेस्ट करते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन काउंसलिंग के वो मैं शेयर करना चाहूंगी। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई क्लाइंट तुम्हारा बहुत ऑब्सेस्ड है अपने रिलेशनशिप में, पर वो रिलेशनशिप उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो आप उसे किस तरीके से बताओगे कि वो मान जाए आपकी बात। तो मेरे को वहाँ पे आपकी बात याद आई। आपने जैसे हमें बताया था कि एक अलग तरीके से अप्रोच मैंने आपसे किया, तो उसमें मैंने ये बोला कि मैं क्लाइंट को बोलूंगी कि अभी 1 साल इस रिश्ते में शादी मत करना, और 1 साल इस रिश्ते को बहुत टाइम दो, तो बहुत टाइम देंगे तो फिर अपने आप चीजें बाहर निकल आएंगी। तो आई विल कन्विंस हिम दैट वे कि भाई 1 साल बाद शादी सही रहेगी, अभी आप लोग टाइम स्पेंड करो। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी का एक्सीडेंट नहीं, सॉरी, किसी की हेल्थ इश्यूज है और वो कोई और ले रहा है रीडिंग, पर उसके मेजर आपको लग रहा है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम आने वाली है हेल्थ में, तो आप उसे कैसे बताओगे, कन्विंस कैसे करोगे। तो उसमें वो जो आपका डिप्रेशन वाला जो आपने किया था ना, वो मैंने वैसे बोला कि आई टोल्ड देम कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप के लिए जिस भी चीज के लिए वो क्लाइंट आया होगा, आई विल टेल देम कि आई विल गिव यू रेमेडीज जिसमें 7 डेज में सब कुछ बिल्कुल एकदम फास्ट फॉरवर्ड सही हो जाएगा। बट पहले आप अपने ना हेल्थ रिपोर्ट्स करा के आओ, उससे ज्यादा मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, आप पहले अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स करा के आओ। तो वो उसमें शी रियली गॉट हैप्पी विद दिस आंसर। एंड तीसरा कि देयर आर मेनी पीपल ऑन सम प्लेटफॉर्म्स जो ना टाइम पास करने आते हैं कि वो मतलब दे ट्राई टू मेक फन ऑफ द हैवी आते हैं, उनका पर्पस नहीं होता, तो उनको कैसे हैंडल करोगे कि उनको कैसे तुम सीरियस क्लाइंट बना सकते हो। तो वो एक क्वेश्चन जो काउंसलिंग पर्पस से था, उसका भी मतलब यू हैव टू कोई ना कोई रीजन तो है जिस वजह से वो बंदा है, तो उसको बेसिकली ट्राई टू स्पीक विद हिम और वो रीजन निकालो कि किस रीजन से आए, फिर उनको हेल्प हिम फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर देमसेल्फ एंड मे बी दे गेट सीरियस अबाउट इट कि उन्हें आंसर चाहिए। तो यही था बस। गुड एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और जैसे कि जो लास्ट क्वेश्चन बोला ना कि कोई मजाक करने आ जाए तो मैं क्या करूं, आप उसके लिए डायमंड स्प्रेड लगा सकते हो। आप बोलो इंटरव्यूअर को कि मैं उसके लिए डायमंड स्प्रेड करूंगी, इस स्प्रेड में हम बिना क्लाइंट के कुछ भी बोले उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, और उसे ये भी बता सकते हैं कि उसे क्या चीज परेशान कर रही है। तो प्रोबेबली वो मजाक करने आया था, लेकिन जब वो देखेगा कि हमने उसकी रियल प्रॉब्लम पकड़ लिया है तो वो हमसे शेयर कर लेगा। राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में बेसिकली कॉन्फिडेंस, काउंसलिंग, ये सब चीजें चेक होती है, और इजी इंटरव्यू होता है। आप देख चुके हो कि इनका हो गया, अभी हमने बैच खत्म नहीं किया, है ना। तो आप लोग भी जब बैच खत्म होने के बाद अप्लाई करोगे, वैसे मैं ये रेकमेंड नहीं करती कि आप खत्म होने से पहले अप्लाई कर दो, बट वो बाय चांस उन्होंने कर दिया था, जब आपका बैच खत्म हो जाएगा तब आप कर लेना, एंड फॉर श्योर आप हो जाओगे सिलेक्ट। मैम हाँ बोलो। मैम उन्होंने ना रेमेडी पूछी थी मुझसे, और रेमेडी मैंने पढ़ी नहीं थी। हाँ, तो फिर यही होता है ना, बैच खत्म होने से पहले हम अप्लाई कर देते तो। ये नहीं बोला कि मैंने नहीं पढ़ी, मैंने उन्हें बोला कि वो बेसिकली उसका कार्ड आ गया, 1 महीने में उनका काम हो रहा था। मैंने कहा जो रेमेडी 43 डेज में होगी, मैंने न्यूमरोलॉजी की पढ़ी थी ना, मैं 12 का काम हो जाएगा, आपको रेमेडी की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलो गुड। हाँ जी मनमीत जी बोले। मैम जब भी कभी इंटरव्यू होता है तो हमें चार्ज करके रखने होते हैं कार्ड्स को। हाँ जी, इंटरव्यू में चार्ज करके रखने होते हैं कार्ड्स हाँ हाँ बिल्कुल, वो चार्ज करके रखेंगे। हाँ मतलब पहले से ही करके रख लेंगे ताकि वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट ना को, हो। रियल रीडिंग करवाते हैं। हाँ, हाँ। दीप्ति वर्मा बोलो। मैम अगर जैसे मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है या मेरे मदर फादर है या कोई मेरा कजन सिस्टर ब्रदर कोई ऐसे तो उनके लाइफ में कोई इशू चल रहा है और मैं भी उस बात से परेशान हूँ कि उसका ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो मैं खुद से उसके लिए सोच के कार्ड निकाल सकती कर हूँ। सकते हो ना, आपकी एनर्जी उसमें है, मतलब आपको इफेक्ट पड़ता हाँ, है। इफेक्ट कर रही है वो चीज मैम। ओके, थैंक यू मैम। यस नीतू जी बोले। मैम अगर आप फ्री ले रहे हो रीडिंग पहली बार तो क्या कैसे चार्ज करें इसके बारे में भी वो बताइए बाद में मुझे। बताएंगे जब बैच खत्म करेंगे, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी रचना जी बोले। मैम आप मेंटोर इसलिए मैं गाइडेंस चाह रही हूँ आपसे कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारे कार्ड रेजोनेट नहीं हो रहे हैं। तो कार्ड को तो चार्ज कर ही लिया, उसके अलावा मैं कहाँ ध्यान दूं कि मेरे को कार्ड अच्छे से रेजोनेट करे। अपने चक्रा ब्लॉकेजेस पे। ओके मैम। यस सुरेशा जी बोले। मैम जैसे मेरे ये एस्ट्रोटॉक में जो लाइव लाइव चलते हैं तो उसमें मैंने देखा तो एक कोई क्लाइंट है ना, वो रीडर से पूछा कि करंट एनर्जी क्या है उसके लिए मेरा उनके पार्टनर का, तो उन्होंने उनका करंट जैसे थॉट्स या कुछ बता रहे थे तो फिर वो क्लाइंट चिल्ला पड़े कि नहीं आपको इतना भी नहीं पता कि ये वो मुझे क्या कर रहा है कि नहीं, ये मैंने पूछा आप उसका आंसर दो। तो मैम ये करंट एनर्जी या करंट फीलिंग सेम ही होता है, क्लाइंट को वो सुनना है जो वो सुनना चाहता है। जब आप उससे उल्टा बोलते हो तो वो चिल्लाने लगता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फीलिंग है सो है। वही ना, उनकी करंट एनर्जी जो भी है वो बता रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रही है ना, मुझे तो वो नहीं सुनना है, तो फिर हमें कैसे नहीं पता सुनते चले। तो हम क्या करें, जो है हम वही बताएंगे। क्लाइंट को क्या होता है, जब उसको ये सुनना है वो हमसे प्यार करता है। अगर आप बोलोगे नहीं करता तो चिल्लाएगा, तो चिल्लाता रहे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा कार्ड बोलेगा हम वही बोलेंगे। यस तो हम बाद में लेंगे डाउट्स। नेक्स्ट जो है हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है अभी कोर्स में, वो है रेमेडीज। रेमेडीज क्या होता है, जब जैसे आपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इसको आपको इशू कर फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो क्लाइंट कहेगा मैं क्या करूं, है ना, तो हम उसको रेमेडीज देंगे। अब देखो पहले रेमेडीज आपको बात समझनी पड़ेगी, क्या जादू नहीं होता रेमेडीज में, है ना, कि ये नहीं है मैंने कहा तुम्हारी हेल्थ खराब होने वाली है और तुमने कहा रेमेडी दो, मैंने रेमेडी दी और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई, है कोई जादू नहीं हो रहा यहाँ पे। रेमेडी दो तरीके की होती है, एक होता है दिल बहलाने वाली, एक होता है सच्ची। दिल बहलाने वाली एक्चुअली ये सारी जो आपको पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि सच्ची रेमेडीज क्लाइंट करने को जनरली तैयार नहीं होता। क्या होती है सच्ची रेमेडीज, होती है एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग का मतलब क्या होता है, मंत्र उच्चारण, मेडिटेशन, योग, रेकी, प्राणिक, थीटा, जिसमें क्लाइंट को खुद को मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल के क्लाइंट कैसे हैं कि जी पैसे ले लो आप कर दो, है ना, तो ये पैसे ले लो करके करने वाली जो रेमेडी होती है ना, ये दिल बहलाने के लिए होती है, इनसे कुछ भी नहीं होता, राइट। जो आप ये रेमेडीज बता रहे हैं क्लाइंट खुद करेगा तो कुछ होगा, आप करोगे उसके भी आपके तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्लाइंट को बोलो खुद करो, कितने टाइम करनी है, 3 से 6 महीना, 3 से 6 महीने करेगा तब जाके कुछ होगा। और कितना हो सकता है, मैक्सिमम 40%, आपको पता है क्रियामान कर्म 40 होते हैं, तो मैक्सिमम 40%। और उसमें से भी क्लाइंट्स की जो इंटेंशन होती है ना रेमेडी करते हुए, वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो तो सिर्फ मांग रहे होते हैं, कर्म करने पे उनका ज्यादा विश्वास होता नहीं है जनरली। तो हमने देखा 20 से 30% ज्यादा कुछ नहीं होता है रेमेडीज, राइट। लेकिन क्योंकि आपको देनी पड़ेगी क्लाइंट को, तो हम आपको बता रहे हैं, अंडरस्टूड। अब देनी कैसे है, जब आपने रीडिंग कर दी, सारे कार्ड उठाओ, मिला लो और दोबारा से स्प्रेड कर दो और क्लाइंट को बोलो एक कार्ड निकालो, प्रे करो कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इसकी रेमेडी चाहता हूं, और एक कार्ड निकाल लीजिए। जो भी वो कार्ड आएगा उसका जो नंबर होगा, 11 नंबर है तो 1 + 1 2, 2 नंबर है तो 2 रेमेडी, 20 नंबर है तो 2 + 0 2, ठीक, मतलब सिंगल करके वो नंबर जो है उस नंबर मतलब उस प्लैनेट की रेमेडी हमें उसको देनी है। तो मैं आपको रेमेडीज दिखा रही हूँ क्या क्या है, इनमें से आपकी जो मर्जी आए दे सकते हो, मैं बता भी दूंगी कैसे आपको देनी चाहिए। अभी देखिए नंबर 1 आया तो सन हो गया ना, सन। सन की रेमेडीज क्या होती है, सबसे पहली बात है स्टोन सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आप क्लाइंट को नहीं दे सकते टैरो पे बेस्ड। जब तक आपको न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी आप स्टोन रिकमेंड नहीं करोगे कभी भी, राइट। आपको पता लेकिन होना चाहिए। तो इसमें बताया हुआ है कि जो स्टोन होता है सन का वो रूबी होता है, ठीक है। संडे को फास्ट कीजिए, हमने कहा ना पहली अच्छी रेमेडी क्या होती है, मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ, फास्टिंग, तो इसलिए वही रेमेडीज है। सन सैल्यूटेशन, सूर्य को जल दो, संडे को फास्ट करो और गायत्री मंत्र, ये सबसे अच्छी रेमेडीज है सन की, ये करिए सबसे पहले, ठीक। ऑफर वाटर, उसके बाद क्या कर सकते हो, डोनेट करने वाली गुड़ एंड व्हीट ऑन संडेज, गुड़ और गेहूं को मिला लो, संडे टू संडे आप डोनेट करिए। रिस्पेक्ट योर फादर, सन जो होते हैं वो पिता का कारक है ना, तो अपने फादर या पिता समान लोग, जैसे आपके चाचा ताऊ, कोई गुरु है जिसको आप पिता समान मानते हो, उनसे आशीर्वाद लीजिए टाइम टू टाइम, उससे भी आपका सन स्ट्रांग होता है। लाल चींटियों को फीड करें, घर से बाहर करिए, नहीं तो आपके घर में इकट्ठा हो जाएंगे। काली गाय की सेवा करें। लकी कलर्स गोल्डन एंड येलो, अब कलर्स को क्या करना है, पहन सकते हो जितना, हफ्ते में एक आधी बार येलो पहन लिया पहन लो, नहीं तो हैंकी रख लो उस कलर का, कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, जिस भी तरीके से आप इस कलर को अपनी लाइफ में ला सकते हो लेके आइए, राइट। तो अब इसमें हर तरीके की रेमेडी डोनेट करने वाली भी है, सेवा करने वाली भी है, मंत्र उच्चारण भी है, पूजा करने वाली भी है ना। इसमें से क्लाइंट को देख के अब सिर्फ और सिर्फ 2 रेमेडीज, जो आपको लगता है कि क्लाइंट भाई दान दक्षिणा कर सकता है उसको दान वाली दे दो, आपको लगता है क्लाइंट पूजा पाठ वाला उसको पूजा पाठ वाली दे दो, सेवा वाला सेवा वाली दे दो, कलर्स तो सबको बता ही दो। तो सिर्फ और सिर्फ 2 रेमेडीज, कलर्स तो बता ही रहे हो, तो एक कलर हो गए और एक दूसरी रेमेडी। सच्चाई बात क्या होती है कि जिस प्लैनेट का रिजल्ट मिलना होता है ना, वो एक रेमेडी से भी उतना मिलेगा और तुम उसी प्लैनेट की 10 करोगे तो भी उतना मिलेगा। तो क्लाइंट को ना आपको जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाने की जरूरत नहीं है कि सारी रेमेडी लिखवा दीजिए, सारी करो, ऐसे नहीं होता। एक रेमेडी करवा दोगे और वो श्रद्धा से उसको करेगा तो भी उसको रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितनी सारी से मिलेगा, अंडरस्टूड। ये सन की रेमेडीज है। नेक्स्ट इज मून, मून का स्टोन क्या होता है, पर्ल मोती, पहनाना नहीं है, सिर्फ नॉलेज देना है। मून के लिए पूजा किसकी होती है, शिव जी की, तो आप शिव जी की पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, है ना, ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग। अब ये नहीं है 2 किलो दूध लेके और सारा आप शिवलिंग पे डोल दो, वो नालियों में ही जाएगा। इतना सा दूध आप चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, मतलब श्रद्धा दिखाने के लिए, बाकी दूध का इसको डोनेट कर दीजिए, वो ज्यादा आपको फल मिलेगा अच्छे कर्म का, राइट। डोनेट व्हाइट मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध दही डोनेट कीजिए। कीप फास्ट ऑन मंडे, जैसे फादर के कारक सन है तो मदर का कारक मून है, तो अपनी माँ या माता समान जैसे चाची ताई, आपकी कोई गुरु माँ है, उन लोगों से आशीर्वाद लें। फीड बर्ड्स आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर पक्षियों को दाना डालें, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। जहां भी 2 नंबर इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे आपके बर्थ नंबर्स में आ जाए, आपके नेम नंबर में आ जाए या आपकी रेमेडीज में आ जाए, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी हीलिंग, मेडिटेशन। कीप पीकॉक फेदर्स एट होम, लकी कलर्स आर व्हाइट, बेज एंड क्रीम, अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर्स। इनमें से जो रेमेडी आपको क्लाइंट के लायक लग रही है, सिर्फ 2 रेमेडीज आप क्लाइंट को दोगे, ठीक। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर का स्टोन होता है येलो सफायर। फास्ट किसका होगा, थर्सडे का। पूजा किसकी होगी, बनाना ट्रीज की। आशीर्वाद किससे लोगे, प्रीस्ट से, गुरु से, है ना, पंडित से या अपने गुरु से। सर्व योर टीचर प्रीस्ट गुरु। गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा पहने, अगर आप जुपिटर का उपाय करना चाहते हैं, डायमंड ना पहन के गोल्ड पहनो। ऑफर गोल्ड एंड चना टू काउज ऑन थर्सडे। हल्दी का तिलक लगाएं हमेशा अपने यहाँ ब्राउ चक्रा पे, हल्दी का तिलक लगाएं जुपिटर स्ट्रांग करने के लिए। हेल्प ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड पीपल। लकी कलर्स आर येलो एंड इट्स शेड्स, इसमें से जो आपको क्लाइंट के लायक लगती है आप दे सकते हैं। राहु स्टोन इज गोमेद, इसको कहते हैं हेजोनाइट। किसकी पूजा होती है, गणेश जी की। राहु जो होता है वो दिमाग को परेशान करता है ना, तो दिमाग को स्थिर कौन करते हैं, गणेश जी। और गणेश जी से भी बात ना बने तो दुर्गा माता।
राहु माया है तो दुर्गा माता महामाया है, तो सबसे बड़ी जो पूजा होती है राहु की वो दुर्गा माता की होती है। ऑफर फूड टू मल्टी कलर, मल्टी कलर का मतलब क्या, चितकबरे कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो, वो वाले है ना, कोई रंग बिरंगे कुत्ते नहीं आएंगे अलग से, चितकबरे कुत्तों की बात कर रहे हैं। ऑलवेज सिट ऑन अ रिवॉल्विंग चेयर, जिस भी चेयर पे आप घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, काम करते हो, वो पहियों वाली होनी चाहिए। डोनेट टू स्वीपर्स, जो ये करते हैं ना काम, स्वीपिंग वाला काम करते हैं, और स्वीपर्स होने चाहिए। आजकल क्या है, देखो पहले ना कास्टिज्म बनाया गया था काम के हिसाब से, है ना, अब तो कोई भी कास्ट का इंसान स्वीप कर रहा था, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, हमें स्वीपर कास्टिज्म के हिसाब से चाहिए। फीड फिश, फिश को दाना डालें, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ फिश नहीं मिलती, पानी का सोर्स नहीं होता है, दिल्ली में भी इजीली नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे ना, एक मेटल आता है रांगा, ये रांगा जैसे तांबा होता है ना, ऐसे ही होता है। आप जो एस्ट्रोलॉजी के जहाँ उपाय मिलते हैं ना, उस दुकान पे जाओ और बोलो मुझे रांगे की मछली दे दो, 11 या 21 मछली ले लो, और 11 सैटरडेज को आपने 11 प्रवाहित करनी है पानी में, ठीक। एक सैटरडे से शुरू करो, 11 सैटरडेज तक कर लो। लकी कलर्स आर खाकी, ब्राउन एंड मल्टी शेडेड क्लोथ्स, धूप छांव वाले जो कपड़े होते हैं। अगेन रिपीटिंग, ओनली 2 रेमेडीज टू बी गिवन टू द क्लाइंट। नंबर 5 मर्क्यूरी स्टोन, क्या है, पन्ना, ग्रीन एमेराल्ड बोलते हैं। पूजा किसकी होगी, लक्ष्मी जी की तो होगी, लेकिन गणेश जी के साथ में, अकेले नहीं होगी, राइट। गणेश जी को स्पेशली आप मोदक चढ़ाएं, दूर्वा ग्रास चढ़ाएं। छोटे बच्चों को स्वीट्स दें, स्वीट्स हमने लिखा है, दे आप कुछ भी सकते हो, जैसे स्टेशनरी हो गई, स्वीट्स हो गई, कपड़े हो गए, है ना, कुछ भी उनके यूज की, छोटे बच्चों को। हरा चारा खिलाएं गाय को, फास्ट करें वेंसडे को, और अवॉइड अल्कोहल एंड मीट। अगर आप कहते हो हम तो नहीं अवॉइड कर सकते, हमारा तो स्टेपल फूड है, तो वेंसडे को मत खाओ, बाकी कभी भी खा लो, क्योंकि आप वेंसडे को उपाय कर रहे हो, राइट। लकी कलर आर ग्रीन एंड इट्स शेड्स, जो पसंद आए उनमें से रेमेडी आप क्लाइंट को दे सकते हो। नंबर 6 इज वीनस स्टोन, क्या है, डायमंड फिरोजा। सबसे पहला उपाय, कोई भी फ्री गिफ्ट किसी से ना स्वीकार करें, फ्री गिफ्ट शुड नॉट बी टेकन, दे वीकेन योर वीनस। और आजकल इसकी इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, तभी आप देखो आप इसके बर्थडे में गिफ्ट लेके जाते हो, आपके गिफ्ट से महंगा आपको रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश करता है ना, क्योंकि पंडितों ने बोल बोल के इस उपाय को बड़ा फेमस कर दिया। वर्शिप दुर्गा माता, आप फास्ट कर सकते हो फ्राइडे का, दुर्गा माता के मंत्र, दुर्गा सप्तशती, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। बी लॉयल टू योर पार्टनर, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वीनस का उपाय होते हैं। गिफ्ट समथिंग टू अ मैरिड लेडी, जो आपके घर को फ्राइडे को आए, वो काम वाली भी हो सकती है, वो कोई रिलेटिव भी हो सकती है, कोई भी मैरिड है और आपके घर आया फ्राइडे को, आप उसको कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कुछ खरीद के लाना है मुझे साड़ी सूट हर बार, आप हलवा बना के खिलाओगे वो भी गिफ्ट है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं तो हर फ्राइडे गिफ्ट करता हूँ मैरिड लेडी को, किसको, अपनी वाइफ को, वो उपाय नहीं होता। उपाय जहां पे आपके पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उन पे नहीं किए जाते, ठीक है। लकी कलर्स आर व्हाइट, पिंक एंड इट्स शेड्स। नेक्स्ट इज केतु, केतु का जो स्टोन होता है उसको कहते हैं कैट्स आई, लहसुनिया बोलते हैं हिंदी में, लहसुनिया। डोनेट स्वीट्स ऑन सैटरडेज टू ऑर्फन्स, अनाथ बच्चों को सैटरडे को स्वीट्स दो, कपड़े दो, खाने पीने का सामान दो, स्टेशनरी दो, कुछ भी दो। ऑफर मिल्क टू मल्टी कलर डॉग, चितकबरे कुत्ते को आप दूध पिलाइए। कीप अ सिल्वर बॉल, छोटा सा सिल्वर का बॉल या सिल्वर का एक स्क्वायर अपनी पॉकेट में हमेशा रखें, वो केतु को स्ट्रॉन्ग करता है। और पूजा किनकी होती है, नरसिंह भगवान की, विष्णु जी के अवतार है नरसिंह, आदि नर आदि सिंह, और ये मंदिरों में ज्यादा मिलते हैं, घरों में नहीं होते हैं, तो आप मंदिर जाकर उनकी पूजा कर सकते हो। लकी कलर्स आर मल्टी शेडेड क्लोथ्स, जो धूप छांव वाले कपड़े होते हैं। नंबर 8 इज सैटर्न, स्टोन होता है ब्लू सफायर, नीलम या ब्लैक मोती या ब्लैक डायमंड। पूजा किनकी होती है, शनि भगवान की। शनि भगवान की पूजा में आप शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ। डोनेट क्या क्या कर सकते हो, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काली लेदर चप्पल, ब्लैक ब्लैंकेट्स, इनमें से जो आप अफोर्ड कर सकते हो सैटरडे को डोनेट करो। रिसाइट शनि चालीसा डेली। पीपल की भी आप पूजा कर सकते हो सैटरडे को शनि के लिए, और हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हो, राइट। सर्व पुअर पीपल, जो शनि के अंडर जो लोग आते हैं ना, वो कौन होते हैं, लेबर कौन सी लेबर, जो हाथ से काम करती है, जैसे बेलदार, मिस्त्री, रिक्शे वाला, पेंटर, जो हाथों से काम करते हैं ना, वो शनि के अंडर माने जाते हैं, तो उनको आपने सर्व करना है। और जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और हैंडीकैप्ड होते हैं, वो भी शनि के अंदर आते हैं, तो उनकी भी आप सेवा कर सकते हो। अवॉइड बाइंग आयरन फर्नीचर ऑन सैटरडेज। लकी कलर्स आर ब्लैक, ब्लू एंड इट्स शेड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 9 मार्च, स्टोन होता है लाल मूंगा। हनुमान जी की पूजा होती है इसमें। हनुमान जी की पूजा में क्या होता है, ट्यूसडे को मंदिर जाओ, बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ, हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाओ, है ना, और फिर बूंदी प्रसाद, सिंदूर चोला, ये सब हनुमान जी पे चढ़ता है। ट्यूसडे को आप फास्ट कर सकते हो, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें। सर्व मंकीज, बंदरों की सेवा करें, या ऐसी गाय की सेवा करें जिसके सींग ना हो। मेडिटेट, अगेन जैसे 2 नंबर वालों के लिए जरूरी था, ऐसे 9 नंबर वालों के लिए भी जरूरी है, और 7 नंबर वालों के लिए भी जरूरी है। 2, 7 एंड 9, ये 3 नंबर चाहे आपके बर्थ नंबर में जुड़े, डेस्टिनी में, नेम नंबर में या रेमेडी में, तो आपके मेडिटेशन सबसे जरूरी है। फीड बर्ड्स, लकी कलर्स आर रेड एंड इट्स शेड्स। 9 प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज हमने बता दी, आप इसमें से 1 या 2 रेमेडी क्लाइंट को दीजिए। उसके बाद कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो कंडीशन बेस्ड हैं, जैसे ये हेल्थ, जब भी आपको हेल्थ किसी की लगे खराब हो रही है या हो सकती है, आप इसमें से उनको रेमेडी दे सकते हैं। ये एस्ट्रो की है बेसिकली, इनमें लॉजिक्स नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है। क्या है, पहला, पानी को आप अपने बेड साइड पे रखें, एक वेसल ले लें ओपन, सोने से पहले पानी भर के रख दो बेड के साइड में। सुबह उठ के अपने घर से बाहर किसी भी प्लांट में डाल दो, पानी जो होता है सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। मेंटल इश्यूज में ये उपाय बहुत काम आता है, हम जरूर करवाते हैं इसको, जिसको भी एंग्जाइटी इंसोम्निया होती है, तो हेल्थ के लिए आप ये उपाय दे सकते हो क्लाइंट को। फिर वास्तु का उपाय है, अपने पोछे के पानी में नमक जरूर मिलाएं, या तो कपूर या नमक, ये हर वास्तुशास्त्री के घर पे होता है, तो इससे बता रही कितना इफेक्टिव होता है। तो आपके घर में से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाएंगी, अपने पोछे के पानी में या तो कपूर मिलाओ या नमक मिलाओ। मीठी ब्रेड कुत्तों को खिलाओ, ये केतु का उपाय होता है बेसिकली, पर बहुत इफेक्टिव होता है हेल्थ के लिए। जब भी आप शमशान घाट जाएं, किसी का कोई एक्सपायर हो गया, आपका कोई हो गया, आप शमशान घाट गए हो, तो जब वापस आते हो वहां चुपचाप 1-2 का सिक्का फेंक के आ जाओ, राइट। टोटका है, एस्ट्रोलॉजिकल टोटका है, बट वर्क्स। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, कोई एडमिट है या खुद दिखाने जा रहे हो, तो हॉस्पिटल की कैंटीन से अपने पैसों से कुछ खरीदो और वहीं बैठ के उसको खा के आओ, राइट। दिस इज वेरी इफेक्टिव, आई पर्सनली आल्सो यूज्ड इट समटाइम्स। उसके बाद एक पीला कद्दू लो, येलो पंपकिन, अगर आपको घर में नेगेटिविटी आपको लगता है उसके लिए पीला कद्दू लो, आप हर कमरे में अपने घर के घुमा लो अच्छी तरीके से, 2-2, 4-4, 5 जितने में आपको तसल्ली मिले। और बरामदा तो आजकल नहीं होता, तो घर का जो लिविंग रूम है बीच में, उसमें उसको रात भर के लिए रख के छोड़ दो, और सुबह उठ के उसको कहीं टेंपल पे डोनेट करो। सैटरडे को आप ये कर सकते हो, तो संडे को डोनेट कर दो, राइट। ना तुला दान बोलते हैं इसको, ये स्पेशली आजकल बच्चों के लिए होता है, पहले तो बड़ों के लिए होता था, आप देखते थे राजा महाराजा एक तुला पे बैठ जाते थे, दूसरे पे सोना चांदी सब तोल के अपने वेट के बराबर देते थे ना, आजकल हम तो नहीं कर पाते। हम क्या कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं। तो जिसकी भी आपको हेल्थ के उपाय करना है, उसके वेट के बराबर गेहूं आपको लेना पड़ेगा। आप 7 अनाज भी ले सकते हो, मतलब 7 तरीके का अनाज मिला हुआ भी ले सकते हो, या गेहूं भी ले सकते हो, सिंपल होता है। वो लेके उसके सर पे से वार के, और आपको इकट्ठा संडे को 12 बजे पक्षियों को डालना है। ये नहीं करना कि हमने वार के रखी, आप एक मुट्ठी रोज डालते रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। एक ही बार में वार के आपको डालना पड़ेगा पक्षियों को, अंडरस्टूड। तो हेल्थ के लिए जब आप प्लैनेट का उपाय दे रहे हो, आप एक उपाय दे दो वहां से, एक यहाँ से दे दो, तो उसको दोनों तरीके के उपाय हो जाएंगे, तो कर सकता है। उसके बाद है बिजनेस के लिए सरसों का तेल लगाओ चपाती में, और काले कुत्ते को खिलाओ, रोज करना चाहिए, ये शनि का उपाय और बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। कीप अ चार्ज्ड कुबेर यंत्र एट होम और ऑफिस, चार्ज का मतलब अभिमंत्रित होना चाहिए। फिर ये जो उपाय कर्जा उतारने के लिए होता है, इसमें क्या करते हैं, एक कोकोनट लीजिए, सूखा गोला जिसको बोलते हैं ना, सूखा गोला लो और उसको ऊपर से काट लो, उसमें तिल और बूरा भर दो, फिर उसकी टोपी जो काटी थी लगाओ, रोली से बांध लो, और सैटरडे को सूर्यास्त के बाद कहीं पे इसको हमें दबाना है, कोई बैरन लैंड है, कोई पार्क है, कुछ ना मिले तो पीपल के नीचे दबा दो, ठीक। ये आप सैटरडे टू सैटरडे कर सकते हो, 7 सैटरडेज के लिए। कर्जा मुक्ति का उपाय होता है।
उसके बाद लेमन वाटर क्या होता है, जैसे मान लो किसी की रिटेल स्पेस है, बिजनेस है ना, कोई पार्लर है, बुटीक है, शोरूम है, रेस्टोरेंट है, उसको लगता है नजर बहुत लगती है मेरे को, तो क्या करेगा, पानी लेगा कांच के ग्लास में, एक नींबू लेगा, नींबू को काट के दोनों जो उसके पार्ट्स बने नींबू के पानी में डाल देगा और उस ग्लास को ऐसी जगह रखेगा जहां लोगों को वो दिखे। ठीक, अगर बड़ी जगह है तो 2-3 ग्लास भी रख सकते हो आप। फिर 7 दिन में उसका नींबू बदल दीजिए, पानी रोज का रोज बदलते रहिए। तो ये नजर दोष के लिए होता है, बिजनेस के लिए स्पेशली। एंड कीप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्लीन, ये घर में भी ऑफिस में भी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही नहीं हुआ तो जीवन में वैसे भी आप तरक्की नहीं कर सकते। देन इज जनरल रेमेडीज फॉर रिलेशनशिप। आप क्रिस्टल्स का यूज करो सबसे पहले, रोज क्वार्ट्स का। रोज क्वार्ट्स को आप अपने बेडरूम में रखो, है ना, बेड के साइड में रखो, इट इज वेरी हेल्पफुल। आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में हुआ अगर, तो आप कोई भी उपाय करते रहो, काम नहीं करेंगे रिलेशनशिप के लिए। ठीक, तो इन दो कॉर्नर्स में आपका बेडरूम नहीं हो सकता घर के। कीप रोज क्रिस्टल इन योर बेडरूम एंड वर्शिप राम सीता जी एंड शिव पार्वती जी। इनसे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर भी जा सकते हो, कुछ चढ़ा भी सकते हो और आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी जोड़ी बनी रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, हमारे बीच में प्यार बना रहे। हम ये नहीं बोलते कि हम आप जैसे बने, क्योंकि उनके रिश्ते जितने हार्डशिप से निकले थे ना, हम निकल नहीं पाएंगे, हमारे टूट जाएंगे। तो इसलिए कभी ये नहीं बोलते हम आपके जैसे बने, हमेशा बोलते हैं कि हमारा रिश्ता बना रहे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद। अंडरस्टूड। सो ये सारी रेमेडीज हैं, ये पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। इसमें से मिक्स एंड मैच करके क्लाइंट को आप सिर्फ 2 से 3 मैक्सिमम रेमेडीज दीजिए। राइट, इसके बाद जैसे ये जो रेमेडीज आपने की है, ये मोस्टली पूजा पाठ वाली जो है वो एनर्जी हीलिंग का पार्ट है, वो काफी इफेक्टिव होती है। इसके बाद अगर आप कहते हो कि कोई ऐसी रेमेडी बताओ जो सच में बहुत अच्छी तरह इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आपको क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, अगर आपको चार्ज करने आते हैं तो। नहीं तो किसी से चार्ज करवा सकते हो। उसके अलावा रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, योग, क्रिस्टल ग्रिड्स वगैरह जो होती हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो जो कोर्सेज हैं उनके वो कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो दीज आर रेमेडीज। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जी शिखा जी बोलो। मैम जो टैरो मास्टर कोर्स है उसमें क्रिस्टल का भी लिखा था, तो उसमें आप क्रिस्टल चार्ज करना भी सिखाओगे? हाँ, जिसमें आप क्रिस्टल चार्ज भी कर सकते हो, ग्रिड्स भी बना सकते हो, मास हीलिंग्स भी कर सकते हो, अट्यूनमेंट है उसमें। यस, दीप्ति वर्मा जी बोले। मैम आपने एक उपाय बताया गेहूं वाला, तो उसमें आपने बोला कि उसके सर से वारना है। तो जैसे अगर किसी का वेट 50 kg है, जैसे कोई बड़ा है, तो हम 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी उसके सर से वार के वापस उसमें मिक्स करके फिर वो एक साथ डालना है। और मैम एक आपने बताया हॉस्पिटल के कैंटीन से खाने वाला, तो आपने बोला बहुत इफेक्टिव है, लेकिन किसमें इफेक्टिव है? हेल्थ की रेमेडीज है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। कादम्बिनी जी बोले। मैम आपने कहीं-कहीं पे डेज़ बताए हैं, जहाँ-जहाँ पे डेज़ नहीं है वो कोई पूछे पर्टिकुलर दिन, हम कहें किसी भी दिन कर किसी दो। भी दिन, और जनरली जहां डेज नहीं बोले ना, वो रोज करने वाली रेमेडीज। ठीक है। और मैम अगर किसी को जैसे हमने रीडिंग की और अब हमें दिख गया कि इसने अपने 3-4 एस्पेक्ट्स के बारे में पूछ डाला और अब इसको 3-4 रेमेडीज चाहिए, तो हम हर उस ब्लॉक में से जो आपने सिखाया, जैसे रिलेशनशिप की एक आधी दे दी उसकी, ऐसे मिक्स एंड मैच करके जनरल, हाँ, जनरल वालों में से प्लैनेट की दोगे तो वो तो कॉमन है ना। पर एक बात ये भी है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा, क्लाइंट को कभी भी 1-2 रेमेडी से ज्यादा देते हैं, वो करता ही नहीं है। एक्चुअली तो क्लाइंट 1-2 में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो ये उनके वर्ड्स ये होते हैं, आप पैसे आप, है ना। तो उसमें आपको उनको समझाना पड़ता है कि देखो, अगर भूख आपको लगेगी ना, तो मेरे खाना खाने से पेट आपका भरेगा नहीं, है ना, तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप उपाय मेरे से कराओगे तो उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। जी, मैम मैं ऐसे समझ रही हूँ कि आई एम इमेजिनिंग रियलिटी राइट नाउ, तो मैंने रीडिंग क्लोज़ कर दी। अब मैंने एक कार्ड रेमेडी के लिए पुल किया बिकॉज़ द क्लाइंट इज़ रेडी। अब वो जो भी प्लैनेट दे रहा है नंबर को टोटल करके उसके बेसिस पे बस मैं उसे कह दूँ कि ये जो भी आपके जितने भी इश्यूज़ आए हैं मैम, क्योंकि उसमें मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं ना, तो कार्ड हमें एक ही पुल करना है रेमेडी के लिए। तो हम ऐसा मान के दे दें कि भई ये प्लैनेट की रेमेडी तुम्हारे सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व सारे कर। इश्यूज, हाँ। और मैम फूल जैसे 0 है तो हाँ, फूल बस एक ही कार्ड है जिसमें नंबर नहीं है, आप रेमेडी उसके उस कार्ड की नहीं दे सकते, एस्पेक्ट से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कार्ड में प्रॉब्लम ही नहीं है, ना एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, बाकी तो सब कुछ ऑलरेडी सेट है, तो उसमें कोई रेमेडी की जरूरत नहीं। मैम उसमें अगर फिर भी कोई हेल्प हो तो कह दे कि थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है ना, बस क्योंकि माइंड का वो है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, मनमीत बोले। मैम जो आपने ये सान की गुड़ और अनाज वाली दी वो क्वांटिटी भी है कुछ? आपकी श्रद्धा होती है, क्वांटिटी कभी कोई नहीं होती है, जितना आप अफोर्ड कर सको, जितनी आपकी श्रद्धा हो। तो इसका और जो नंबर आ रहा है वो प्लैनेट का नंबर मतलब हमें तंग कर रहा है, हाँ जी, मतलब वो प्लैनेट तंग कर रहा है, जी, इसलिए इसको वीक करने के लिए वो दे रहे हैं। बिल्कुल, कि ये जो उपाय हम जितने भी कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं हम शकुन शास्त्र पे बेस की, इस समय पे ये प्लैनेट तुम्हें परेशान कर रहा है ना, तो इस प्लैनेट को प्लीज करके मेरा काम हो सकता है। बाकी जनरली मेरे एक्सपीरियंस से पूछोगे तो मुझे लगता है किसी भी प्लैनेट की रेमेडी से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है आपके अपने कर्मों से होता है और एनर्जी हीलिंग से होता है। हम बार-बार क्यों इतना फोकस करते हैं एनर्जी हीलिंग पे? क्योंकि एनर्जी हीलिंग का मतलब होता है अपने सबकॉन्शियस में चेंजेस करना, और वही एक रियल उपाय है सिर्फ दुनिया में। अपने सबकॉन्शियस में चेंज करोगे तब तुम्हारी रियल लाइफ में कुछ चेंज होगा, है ना? लेकिन क्लाइंट नहीं मानते ना इन बातों को, तो हमें ये पढ़ानी पड़ती है रेमेडीज, राइट? और जहाँ जहाँ आपने टाइम नहीं दिया वो 5 to 6 मंथ रिपीटेडली करना है। बिल्कुल करनी है, 3 to 6 मंथ्स। यस, कविता काला बोले। हाँ, मैम मेरे एक ना परेशानी मतलब मेरे आपसे पूछनी है, आपने रेमेडीज बताई। जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो हमारा तो हर 2 साल बाद घर चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ अपार्टमेंट में आई थी तो ये साउथ फेसिंग था, अब जो मेरा बेडरूम है वो मतलब कहीं भी हो सकता है, तो हम तो हर 2 साल बाद चेंज, तो मतलब ये बेडरूम इस जगह होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, तो क्या करें मैम? उपाय ये वास्तु की बात है, वास्तु देखता है इस मैटर को। जैसे घर का मैं अपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे, तो घर का जो फेस है वो तो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जो मेरा घर है जी, ऐसे 1-2 बातों से वास्तु नहीं हो सकती, वास्तु की पूरी नॉलेज होना जरूरी होता है। हमने सिर्फ इतना बोला कि अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कंपास लगा के देख सकते हो। अगर आपका रूम जो है वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, दैट इज इट। बाकी उसकी जो भी बात है वो वास्तु समझाएगा। वास्तु ठीक है, ठीक, संजू जी बोले। हेलो मैम, मैम एक्चुअली रेमेडी से रिलेटेड है। तो जैसे अभी आपने बोला कि एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं एज आवर विश कि हाँ मेरे को क्या मैनिफेस्ट करना है, तो वैसे ही हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्राम करते हैं। तो मैम वो रेमेडी में आ सकता है अगर क्लाइंट रेडी है देखिए, क्लाइंट जिस समय हमारे पास आया होता है ना, वो परेशान होता है, इसका मतलब वो एंग्जायटी और परेशानी से जूझ रहा है, उस समय पे तुम्हें लगता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर पाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यूज कर सकता है जो 90% ऑफ टाइम अपने अल्फा स्टेज में रहता है, कहने का मतलब जो बिल्कुल हाई काम वाइब्रेशन। होता है। ठीक, तो क्लाइंट से तो मैं उम्मीद नहीं रख सकती ऐसी, है ना। ओके ओके मैम, जी। सेकंड डाउट ये था मैम कि स्पेल्स क्या होते हैं, बिकॉज़ कुछ भी स्पेल्स एंड एंजल नंबर्स। दोनों ही चीजें कुछ नहीं होती। अगर कुछ होते होते तो मोदी जी अभी तक स्पेल करा चुके होते सारे देशों पे। मोदी जी के पास मैम टैरो रीडर्स की, हाँ? यस फिर मैम, उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती ना, और फिर साहस कारगिल वॉर में भी सैनिकों को नहीं जाना पड़ता, हम टैरो रीडर्स को भेजते कि तुम इन सब पे स्पेल कर दो, ठीक है, यस मैम, डाल दे, है ना। तो फालतू बातें करने के लिए लोगों को भाई रील्स बनानी है, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो यस मैम, इवन टैरो कार्ड रीडर्स के आप देखोगे स्टोरीज एंड ऑल, तो स्पेल्स के इतने लाइक क्लाइंट तो रिव्यूज हम ये डाल कहते रहे हैं थे। कि उनको बोलने से तो हम रोक नहीं सकते, है ना। सप्लाई तो हम यस रोक नहीं यस सकते। आप डिमांड खत्म कर दो, सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। आप ऐसे नॉनसेंस लोगों को फॉलो करना, उनको सुनना, उनको ट्राई करना छोड़ दोगे तो एक दिन वो अपने आप चुप हो जाएंगे। जब तक यस आप लोग मैम, ट्राई आई वाज करते हो तो बोल रहे हैं, मैम आई वाज थिंकिंग कि ये जेन्युइन है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, दैट्स व्हाई मैम आई हैव आस्क्ड द नहीं, क्वेश्चन फ्रॉम यू। नहीं करता है मेरे मैम, अकॉर्डिंग नहीं, बाकी मुझे नहीं पता। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। तो ये मैम एनर्जी से रिलेटेड तो नहीं है, राइट? ऑब्वियसली नॉट। एनर्जी कभी भी किसी पे स्पेल करना, एंड मैंने बोला एनर्जी लिंक इज व्हाट वर्किंग ऑन पॉजिटिव सेंस। योरसेल्फ। मैंने दूसरे की बात नहीं करी ना यहाँ पे। ओके ठीक, ओके नीलम गोस्वामी जी बोले। मैम जो आपने बिजनेस के लिए कल बताए हैं तिल, वो व्हाइट बताया या ब्लैक? ब्लैक थिंग। ओके थैंक यू। यस, रचना गुप्ता जी बोले।
मैम वो हॉस्पिटल में कुछ लेके खाने वाला जो रेमेडी है, मोस्टली लोग हॉस्पिटल में खाना पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ पानी लेके पानी से भी हो जाएगा किसी ने पूछा। मतलब पैसा लगना चाहिए आपका, पानी खरीद लो और पी लो। मैम जो स्प्रेड है, जैसे हर चीज के अलग अलग स्प्रेड्स आपने बताया, जनरली कौन सा स्प्रेड यूज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है क्लाइंट के क्वेश्चन पे। जनरल कैसे होते हैं, बोलो लवर्स यूज करो जनरल, अगला करियर पूछ रहा है तुम लवर्स लगा के बैठ जाओगे। सुनो ना क्लाइंट को, सुनो और डिसाइड करो आप क्या करना चाह रहे हो। और अगर ऐसे किया मैम कि कोई कार्ड से स्प्रेड करके, जैसे वो 7 to 8 कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन का एक कार्ड निकाल रहे हो उसी में से बार-बार बिना शफलिंग के, तो भी वो चलेगा ना? हाँ, तो हम एक में से ही निकालते हैं। जी, थैंक जी, दीप्ति वर्मा बोले। मैम जैसे भी किसी ने बोला कि एस्ट्रोटॉक पे कोई क्लाइंट है जो बहुत चिल्लाने लगा। अब इस तरीके से अगर एस्ट्रोटॉक पे ही है, खुद की डेली रीडिंग पर्सनल वाला बात भी, एस्ट्रोटॉक पे कोई इतना चिल्लाने लगा है तो उसे डील कैसे करें? एकदम से जैसे कि शुगर कोट करके ही बोलेंगे। हाँ, हम यही बोलेंगे कि जो हमारी रीडिंग बोल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उससे अलग हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये हमारी रीडिंग नहीं, टैरो कार्ड्स की रीडिंग। हम इतना ही बोलते हैं, बाकी क्लाइंट का रिएक्शन जो होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है ना? आप कभी डॉक्टर के हाँ। हॉस्पिटल अगर गए हो तो आपने देखा होगा, जो लोग कोई ठीक नहीं हुआ डॉक्टर से तो वो चिल्लाता भी है, कुछ भी बोलता है। आप कितने न्यूज़ में वो भी आता है कि डॉक्टर को मार ही दिया, पीट ही दिया, तो क्या डॉक्टर प्रोफेशन बंद हो गया? राइट, तो क्लाइंट का रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना राइट। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक, चेरी बोले। मैम बहुत क्लियर है कि स्टार्टिंग जैसे रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी पुल करें, उसकी पूरी बात सुने, बट हाउ डू वी क्लोज इट? एक थोड़ा सा आप बता सकते हो रेमेडी कि बता कैसे के, करना है? जैसे हाँ। हमने रीडिंग कर दी है ना, मैंने आपको बता दिया चेरी आगे ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, आप ऐसे कर लो, ये चीज़ जो भी हमने काउंसलिंग कर दी कर दी। अब चेरी कहती है कोई रेमेडी है मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उसको रेमेडी बता दी कि चेरी आप ये कीजिए, फिर लास्ट में बोलती हूँ आप ये करके देखो 3 to 6 मंथ्स देखो कैसा जाता है, उसके बाद आप मुझे दोबारा बताना। क्लाइंट से कुछ मुझे बताना नहीं है, बस वापस आए, फॉलो अप होता है ना हर चीज़। हाँ, कि आप मुझे ये करके देखो 3 to 4 आपने जितने भी 7 टाइम बोल दिया, 11 वीक्स बोल दिया, तो उसके बाद बताओ क्या रिजल्ट है? ठीक, ठीक। ओके, थैंक यू। कविता जी बोले। मैं भूल ही गई मैम, मैं क्या पूछ रही थी। याद एक तो मैं ये पूछ रही थी, मैं बेड पे बैठ के जैसे मतलब क्लास अटेंड करती हूँ, मतलब कार्ड दोबारा चार्ज करके यूज कर सकती हूँ ना, मतलब और कोई बेड पे आराम हम से रीडिंग कंफर्टेबल नहीं फील। कर सकते, क्या मैम? बेड पे हम रीडिंग्स नहीं कर सकते। मैं रीडिंग तो नहीं, मतलब क्लास अटेंड कर रही हूँ हाँ, कार्ड लेके, है ना? वो मैम मैं भूल गई, याद आएगा तो पूछ लूंगी। यस, हाँ जी, संजू बोले। मैम वन मोर डाउट मैम मैम एंजल नंबर्स क्या होते हैं एंड वो जेन्युइन होते हैं आई मीन कुछ भी नहीं होते। आप एक बात बताओ ना, एंजल नंबर 2 साल से कांसेप्ट चला जब से आपने हम्म reading की है। वो क्या कहते हैं जी आपको 111 दिखा तो ये होगा। अब क्योंकि आपने सुना है तो आपको दिख रहा है। आज से पहले आंखें नहीं थी कि नंबर नहीं थे, क्या नहीं था इनमें से? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि मुझे 111 दिख रहा है, मुझे 222 दिख रहा है। ये रील्स बनने के बाद ही क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो आपके दिमाग में भरा गया है कि तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, और वो तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव बना देते हैं। ये जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी के बेस पे चलते हैं और उनका पूरा रिसर्च है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, उसको पढ़ना पड़ता है। इन एंजल नंबर से कुछ नहीं। ओके थैंक यू जी, सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड द कंटेंट ऑफ द कोर्स। मुझे कल मैं आपकी क्लास लूंगी, उसमें हम डाउट्स लेंगे आपके और प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हम उसकी भी नहीं कर पाए, आपको चॉइस क्वेश्चंस करने थे, कल कर लेंगे, है ना? एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोस। कल के बाद मैं एक और डाउट क्लास दूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा गैप होगा, वो मैं आपको एक साथ नहीं दे पाऊंगी। 8 ऑनवर्ड्स आई एम नॉट अवेलेबल, तो एक बार मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं आपकी डाउट क्लास, राइट? हाँ जी, संजना बोले। मैम जो हमारी प्रैक्टिस सेशन है जो एक्स्ट्रा होने